हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट वर्कशीट। तो आज वर्कशीट नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्कशीट 3 है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से गॉस लॉ। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसका, एनर्जी डेंसिटी इन वैक्यूम एट ए प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए पूछा है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, अच्छा ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है और यहाँ पर आपसे पूछा है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी के लिए निकालना है आपको, राइट। तो फॉर्मूला देखो, एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू, एनर्जी डेंसिटी पढ़ा है आपने, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, देखो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दो फॉर्मूले हैं एनर्जी डेंसिटी के, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, a charge of 1 microcoulomb is placed at center of cube of side 0.2 meter. The electric flux leaving each vertex of the cube in volt per meter is। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन, पहले सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। चार्ज दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, तो चार्ज की वैल्यू लिख ले सबसे पहले मैंने चार्ज लिख दिया। चार्ज कितना गिवन है? 1 माइक्रोकूलम, राइट, एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो ये चार्ज कहाँ पे प्लेस्ड है? एक क्यूब के सेंटर पे। ये क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे चार्ज प्लेस्ड है आपका स्मॉल क्यू, ये है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग ईच वर्टेक्स ऑफ द क्यूब, मतलब आपसे बोला है क्यूब की हर साइड से, हर एक साइड से कितना फ्लक्स पास होगा। साइड के लिए बात करा, एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। सो फ्लक्स लिंक्ड विथ टोटल क्यूब का जो फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, चार्ज which is inside the cube, inside the enclosed surface, वो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q कितना चार्ज इनसाइड है? 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10 टू पावर -6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। ठीक है, तो ये फ्लक्स है आपका जो क्यूब से पास होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब। अब आपसे बोला है फ्लक्स लिविंग ईच वर्टेक्स ऑफ द क्यूब, यहाँ कह सकते हो फेस के लिए पूछा है इसमें, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस। अब आपको पता है क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं? 1 2 3 4, एक बैक साइड में 5, एक आउटसाइड आएगी 6, टोटल 6 फेसेस होती हैं। तो ईच फेस से कितना फ्लक्स पास होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 6 और डिवाइड कर दें, 10 टू पावर -6 से पहले कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 10 टू पावर 6 अपॉन 8.85। इसमें और क्या डिवाइड करना है? 6 को। Q/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 10 टू पावर 6 अपॉन 6 से ये आ गया, और ये पूरी Q/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे, यहाँ से जो है 10 पावर 6 अपॉन 8.85, राइट। तो ये वैल्यू है बेटा। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करके इजीली फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो फ्लक्स निकालना है, तो 10 टू पावर 6 का मतलब आपका, सपोज कर लें आप 100 ले लो, 100 में डिवाइड कर लेते हैं 6 को, और साथ साथ डिवाइड कर लेते हैं 8.85 को, तो ये वैल्यू आएगी 1.88। ठीक है, 100 ले लिया, डिवाइड बाय कर लो 6 इंटू 8.85 को, और साथ में क्या छूट जाएगा? 10 टू पावर 4, तो 100 अपॉन 6 इंटू 8.85 डिवाइड किया तो आएगा 1.88, तो 1.88 इंटू 10 टू पावर 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका? सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 डायपोल्स ऑफ चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q, मतलब आपको बोला है 2 डायपोल ऑफ चार्जेस प्लस Q माइनस Q आर प्लेस्ड नॉर्मली इनसाइड अ क्यूब। 2 डायपोल्स हैं, चार्जेस क्या है? प्लस Q माइनस Q है, कहाँ प्लेस्ड हैं? इनसाइड द क्यूब। देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग आउट द क्यूब विल बी। अब टोटल फ्लक्स कितना क्यूब से लीव आउट करेगा वो आपसे पूछा है। अब क्यूब के अंदर अगर डायपोल प्लेस करते हैं हम, जैसे तो क्यूब के अंदर अगर डायपोल प्लेस करोगे, डायपोल का मतलब प्लस क्यू भी है और माइनस क्यू भी है। चलो इसमें 2 डायपोल दे रखे हैं, 2 ले लेते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू और, ठीक है।
तो अगर आपको फ्लक्स निकालना होता है तो फ्लक्स का मतलब आपको पता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लिखते हैं सिग्मा क्यू इन। सिग्मा मतलब टोटल चार्ज, इन मतलब इनसाइड द क्यूब। सो टोटल चार्ज अगर लिखो यहाँ से इनसाइड द क्यूब तो क्या आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। टोटल चार्ज दिख रहा है आपको क्या हो गया, 0। तो फ्लक्स भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। जब भी क्यूब के अंदर डायपोल प्लेस करोगे फ्लक्स क्या आएगा, 0, क्योंकि नेट चार्ज टोटल चार्ज क्या होगा, 0। नेक्स्ट देखो, द रेडियाई ऑफ टू कंडक्टिंग स्फेयर्स आर ए एंड बी। दो आपको दे रखी है रेडियस स्फेयर की, ए एंड बी। दे आर चार्ज बाय इक्वल अमाउंट। अच्छा, इक्वल अमाउंट से चार्ज है, ध्यान रखना। इक्वल अमाउंट वाला जो कंडीशन गिवन है ये इंपॉर्टेंट होती है। देन द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस। नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ठीक है, अब ध्यान से देखना, E = KQ/R²। का मतलब इंटेंसिटी Q पे डिपेंड करेगी और R पे डिपेंड करेगी, राइट। तो Q और R दोनों पे डिपेंड करेगी, तो दोनों की इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज इसमें आप देखोगे ध्यान से क्या हिंट या क्या लिंक दे रखा है। तो जनरली इसमें तो बड़ा सिंपल है कि इसमें चार्ज बाय इक्वल अमाउंट दे दिया। इसका मतलब इंटेंसिटी चार्ज पे तो डिपेंड करेगी नहीं, क्योंकि तो सेम है, K कांस्टेंट होता है। तो इंटेंसिटी रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट की इंटेंसिटी E1, इसकी रेडियस आएगी, इसकी रेडियस होगी A, और E2 की रेडियस होगी B, तो ये हो गया B²/A²। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है कौन सा हो गया, A। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका, राइट। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग आउट फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन वैक्यूम। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम चार्ज ले लें, इससे कितना फ्लक्स लीव करेगा। अगेन ये फ्लक्स का क्वेश्चन है, फाई इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो चार्ज कितना है, चार्ज है यूनिट पॉजिटिव मतलब +1, और एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लिया है तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट -1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी, राइट। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड लिंक विद द सरफेस। तो अगर आप सब लोगों ने फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी है तो फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही ये बात पूछी जा रही है। तो कॉल्ड क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। नेक्स्ट, द एंगल सबटेंडेड बाय अ स्फेरिकल सरफेस एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड। अब ये पॉइंट, ये चीज आपने पढ़ी है, एंगल सबटेंडेड बाय स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, एंगल स्फेरिकल सरफेस का, एक तो नॉर्मली जो आपने एंगल पढ़ा है, तो एंगल तो नॉर्मली एंगल तो ये होता ही है, एंगल इसको कहते हैं थीटा। ठीक है, और स्फेरिकल सरफेस, अब स्फेरिकल सरफेस का कुछ एंगल इस तरह से आएगा। स्फेरिकल सरफेस का थोड़ा सा पार्ट ले लूँ अगर मैं, ये स्फेयर का थोड़ा सा पार्ट लिया मैंने इस तरह से। ठीक है, तो पूरा स्फेयर का आप देखोगे सेंटर पे कितना एंगल ड्रॉ करता है, इसको कहते हैं पूरा एंगल बनेगा इसमें। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस तो पूरी होती है। अब ये तो 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल होता है। अब एंगल क्या होगा, सेंटर है, शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप है, तो स्फेरिकल शेप पूरा है, पूरा स्फेरिकल शेप है। सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं, स्फेयर तो पूरी तरह चारों तरफ से होगा ना, तो ये पूरा जो एरिया होता है, पूरा एरिया जो सेंटर पे एंगल बनाता है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो, एरिया जब यहाँ सरफेस का स्फेयर का एरिया दिखेगा तो सेंटर पे कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे कोई एरिया है, वो एरिया सेंटर पे, सरफेस के सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है हाथ के अंदर का, ये पूरा एंगल होता है। तो ये नॉर्मली 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल तो नहीं है, इस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल एंगल होता है एक तो, और एक होता है सॉलिड एंगल। क्लियर, तो ये इस तरह से आएगा सॉलिड एंगल, ये वाला। ठीक, इसको डिनोट भी ऐसे करते हैं ओम के साइन से, इट्स कॉल्ड सॉलिड एंगल। और आपको पता है ये एंगल टोटल अगर हम देखें 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल बनता है,
ये एंगल अगर देखा जाए तो ये एंगल थीटा है, मगर ये पूरा एंगल कितना बनता है, पूरा एंगल बनता है 2 पाई। और ये एंगल सॉलिड एंगल दिख रहा है, तो पूरा स्फीयर के साथ जो एंगल बनेगा ये एंगल बनता है 4 पाई। ठीक है, इसकी यूनिट होती है रेडियन, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए सॉलिड एंगल के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, व्हेन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम आउट ऑफ द सरफेस देन फ्लक्स इज सेड टू बी। जब इलेक्ट्रिक लाइंस किसी सरफेस से बाहर आती हैं, ठीक है, एक तो होता है इलेक्ट्रिक लाइंस एंटर करती हैं, एक इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर आ रही हैं। तो मैं इसको समझाता हूँ, देखो इस तरह से मैंने सिलेंडर बना दिया, राइट, ये सिलेंडर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लें जो लीव भी करेगी और आउट भी आएगी। ये सपोज करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये एंटर करती हैं और लीविंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस ये आएंगी, ये लीव कर रही हैं। ठीक है, तो दो तरह का फ्लक्स इसमें होगा, एक तो एंटर करेगा, एक लीव करेगा। जो एंटर करता है फ्लक्स फाई एंटर, किसी भी बॉडी में किसी भी सरफेस में अगर फ्लक्स एंटर करता है इट विल बी नेगेटिव, और जो फ्लक्स लीव करता है फाई, जो लीविंग फ्लक्स है, जो लीव करेगा इट इज पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब फ्लक्स कम आउट द सरफेस देन द फ्लक्स इज सेड टू बी, क्या लिखेंगे, फ्लक्स इज सेड टू बी पॉजिटिव, फ्लक्स इज सेड टू बी पॉजिटिव, राइट। तो पॉजिटिव फ्लक्स होता है अगर लीव कर रहा है तो, और किस सरफेस में अगर एंटर करेगा तो नेगेटिव होगा। नाउ नेक्स्ट, imaginary and freely selected closed surface in an electric field is called। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सरफेस इमेजिन करते तो आपको पता है गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम ये सरफेस इमेजिन करते हैं, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम ये सरफेस इमेजिन करते हैं। इस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये है। तो ये था इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन। जो पहली वर्कशीट आती है वो कुछ ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स वाली होती है, इसलिए बहुत छोटी सी है। ठीक है, एक अच्छे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिले, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।